जिस बंदे को मोबाइल है दे दो यही है भी गिरिया होने के कितने बुजुर्ग जिन्हों का हाथ सी पिछे वो हाथ में मरोड़ देते बावा में पान दी वापस कर दो अल्लाह उन्होंने अपने खजानिया चो माला माल कर दे। तुम तो कहते थे गौसे वक्त जो है पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे दाना। हाय 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 कितने गया दिमाग। ये अजमा लो गल मेरी जेदे को लाया वो दे दे बस हवा निकल गई। अल्लाह उन्होंने अपने खजानिया चो माला माल कर देगा। हूं बाबे ने काम आना कदू आना है मुश्किल में ही काम कहते हैं ना औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। मिले किसी ने नहीं फिर देखो तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। कहाँ थे आप? अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। हाँ तो मैंने जब गाड़ी से मैं उतरा हूँ ना मैंने ये टोपियों वालों को ये कहा है अब ये आप सुन लें। इस कान से सुन के इधर से ही बाहर निकाल दिया होता है इधर से भी नहीं निकालते दिमाग ही से ना बैठ। असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था पता तो उनको था सारा ये। उसका नाम ममता नहीं मायरा मैं बताता सुष्मिता नहीं सुनो बे माफ करना मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। बहरहाल बात कहाँ से कहाँ चली गई। उस तरफ वापस आए कि जितने मेरे मुरीद हो ना अगर आप एक नंबर हो तो आप मेरे इशारों पर चलें। जो पीर है वो भी आंख वाला था हजरत जी। अबे कमकल के चाय की पत्ती। उसने देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर लिए। और जितने 2 नंबर मुरीद बीच में टोपियां पहन के आते हैं चोर चोर मचाए शोर। इन्होंने ऐसा शोर मचाया इन्हें पता ही नहीं था कि इनका वास्ता किस बंदे के साथ पड़ा है। हम ही बता देते हैं। टोपी पहन ली और आपको मैं सबको नहीं कह रहा हूँ बड़े बड़े मुखलिस लोग हैं तो ये वहां भी इधर आके बैठी हुई है लेकिन मुखलिस तो वो है जो इशारों पर पीर के चले। कहाँ ऐसे मुरीद हजरत अब नहीं ऐसे मुरीद मिलते हैं। ऐसा है ना सबसे ज्यादा बदनज़मी आप लोग करते हैं। ये तो टुन्नी है सुन सुना के सुनी टुन्नी। क्यों? मैंने गाड़ी से उतरते ही एक लफ्ज बोला था जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो ख्याल कंट्रोल में रखो क्योंकि ये दिलों के ख्याल जान लेते हैं। आपको याद है कि नहीं? जो कहते हैं बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते हैं कहते हैं आप रायविंड चले जाएं आप मुल्तान शरीफ चले जाएं किसी भी शरीफ जगह पे चले जाएं तो मुरीद वो डर डर के बैठे होते हैं बुजुर्ग दिल का हाल जान लेते हैं। मैंने कहा ना पुरानियां गल्लां पुराने फिरके पुराने बुजुर्ग हूं तो बरसियां भी हो चुकी हैं 1000 साल बरसियां जो जितना पुराना होती उतनी बरसी हो चुकी है। मैं ये चैलेंज करता हूं मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन का या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक फार्मूला मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं कागज के ऊपर कोई दुनिया का बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। तो दरूद वाले हैं गाड़ी से अभी मैं उतरा हूं तो मैंने कहा पीछे हट जाओ दूर दूर रहो हाथ मिलाने के लिए आगे ना बढ़ो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अपनी चीज़ों की हिफाजत करो आप आराम में रहो तो मैनू भी आराम रहने दो। बात तो सही है ना। हाँ लॉजिकली यही लफ्ज़ बोलो। और देखो अभी जब हम यहाँ आए ये सुना कि इनका मोबाइल में सारी बातें इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं। अब वो छितर मोबाइल निकाल के यूं यूं करते रहते हैं। छितर मैं इस वास्ते कहना कि मेरे को नहीं है ना मैं ये नहीं कि मैं गरीब हाँ मेरे को 500 वाला मोबाइल सुकून दी जिंदगी। और मोबाइल में ज़रूरी आम चीज़ें होती हैं। अब बैठे हो मस्जिद के अंदर ही गेम हुई है जी होनी है। मस्जिद के अंदर ही गेम हुई है जी होनी है। तो वैसे तो ये है कि अगर किसी के पास है मिला है नीचे गिरा है किसी ने उठाया है तो दे दो। खुदा दा वास्ता ना करो इस तरह। और अगर वो कोई ले गया क्योंकि जो चोर होता है वो रुकता नहीं है फिर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कार्रवाई करके भागता है। अगर तो इधर है और किसी को मिला है तो दे दे। हमारा ये दावा है कि तुम्हारे बाबे दुनिया का निजाम चला रहे हैं। वो कोकब नूरानी ने नहीं कहा था एक तो पाकिस्तान के वो वजीर आजम है जो आप जानते हैं और एक रूहानी वजीर आजम है मेरे दाता साहब। जमहूरिया पाकिस्तान इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं ठीक है समझिए मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह ठीक है जी मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। ओए तेरे दादा साहब वो हैं कि जहां 120 रुपए लेते हैं जूतियों की हिफाजत का। जिस दरबार से कोई चोरी करता था तो पहले अंधा हो जाता था अब वहां तुम जूतियों के ऊपर टोकन ना लो तो तुम्हारी जूतियां जाती रहे। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग बल्कि अब मैं कह सकता हूं लाखों लोग होके जा चुके हैं। मोटर बाइक पे भी टोकन है 1 रुपया चार्ज नहीं होता। कीमती चीजों के ऊपर टोकन है 1 रुपया चार्ज नहीं होता। जूतियों के ऊपर टोकन है 1 रुपया चार्ज नहीं होता।
हुण दसो वड्डा दाता केड़ा मैं नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं और अगर चोर भी है तो मेरी बात को आजमाए, मुझे सिर्फ मौलवी ना समझे। ये ते चड़ेलां जे एडी वड्डियां बलावां जे अल्लाह उसको अपने खजानों से माला माल कर देगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। तीसरी बात ये, अभी भी जब मेरी तकरीर खत्म होगी कोई बंदा मुझसे हाथ ना मिलाए, उससे नुकसान होगा। सिर्फ मुझे देख लो खाली आंखों से, फिर भी फायदा होगा। झूठ बोले कौवा काटे। ये देखना सुनना भी मामूली चीज नहीं। ये आपको तो कहानियां कराते हैं ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, कहते हैं ना। क्यों नहीं चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। ये पिछले दिनों मेरा जो क्लिप आया उसमें मैंने उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया कि उनसे एक जंग में एक काफिर के साथ लड़ाई के दौरान काफिर जब नीचे आया उनकी तलवार की नोक के, उसने कलमा पढ़ दिया डर के, उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। लेकिन दिल में अब कलक था, जाके हुज़ूर अलैहि सलाम से खुद ही अपना मामला बयान कर दिया कि या रसूल अल्लाह, इस तरह अपनी शिकायत खुद ही कर दी। आप मैं तूने कलमा उसने पढ़ लिया था तो तूने उसे क्यों कत्ल किया? क्या रसूल अल्लाह, उसने डर के पड़ा था। आप तूने उसका दिल छीन लिया था। उसामा तू क्या करेगा जब वो कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाएगा? और इस जुमले को आप रिपीट करते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। तो आज इस हदीस के इस पोर्शन के ऊपर भी जरा गौर करें कि उसामा इब्न ज़ैद को नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि उसने डर के कलमा पढ़ा या हकीकतन पढ़ा है? तो उनको कहना चाहिए था, या रसूल अल्लाह, आपके तो उम्मत के अदना अदना गौस और कुतुब अब्दाल इल्म गैब जानते हैं, तो मैं तो औलिया अल्लाह का सरदार हूं, मैं तो सहाबी हूं, तो मैंने वाकई या रसूल अल्लाह दिल चीर लिया था ना। ये भी तो मतलब निकलता है। और इससे ये भी कीदा पता चल गया कि नबी साहब, मैं कोई किसी का दिल चीर के नहीं देख सकता उसके अंदर क्या है। गजब बेइज्जती है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, कहते हैं ना। और खिदमतगार कौन होते हैं? वो उनके अपने बाबे। जब हम कहते हैं यार साहबा की भी वो करामात, वो कहते हैं साहबा कराम थे, एक वड्डा से वड्डा गौस भी हो ना जी, वो साहबी की जूतियों की खाक के बराबर नहीं हो सकता। तो जो तोड़े गौस जिनकी जूतियों की खाक के बराबर नहीं है, उनको जब नबी साहब कह रहे हैं तूने दिल चीर लिया था, तो बेचारे खामोश हो गए हैं। आपके गौस तो दिल भी बांट लेते हैं। सब कहानियां सर, कुरान हदीस आप कहीं से भी पढ़े ना, इनके अकीदे की गोराई आपके परवाज़ें हो जाएगी, फिट ही नहीं बैठती चीजें। ये देखना सुनना भी मामूली चीज नहीं, तक लेना आखा नाल। और मैं ऐसी कहता हूं, शुक्र है हमारे उलमा के लेक्चर्स अंग्रेजी में नहीं है, वरना कोई चार गोरे कलमा भी पढ़ रहे ना, वो कहेंगे यार ये तो सारा फ्रॉड ही है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।